ऐसा लगता है अब इंडिया गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा है। इवन यहाँ इंडियन गर्ल्स ही सेफ नहीं है तो गवर्नमेंट फॉरेनर गर्ल्स को कैसे सेफ रखेगी। द इकोनॉमिक टाइम्स एक आर्टिकल रिलीज करती है जिसमें 6 मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन इन 2024 में इंडिया को 6th पोजीशन पर रखते हैं, क्योंकि इंडिया सेक्सुअल वायलेंस और हैरेसमेंट के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। जिन कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़कर स्टूडेंट डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं वही आजकल इंडिया में क्राइम सब बन चुके हैं, और ये बात फिर से सिद्ध हो गई है KIIT यूनिवर्सिटी के इस केस की वजह से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर हुआ क्या है। उड़ीसा की कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी यानी KIIT यूनिवर्सिटी की बीटेक की 3rd ईयर की स्टूडेंट प्रकृति लम्साल, जो कि काठमांडू नेपाल से इंडिया अपनी हायर स्टडीज के लिए आई थी, लेकिन वो 16 फरवरी को KIIT के गर्ल्स हॉस्टल में सुसाइड कर लेती है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का साथ न देकर इस बात को दबाने की कोशिश करता है और साथ में एविडेंस को खत्म करने की भी कोशिश करता है। ये बात जब हाईलाइट होती है जब प्रकृति का कजन इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन भुवनेश्वर में प्रकृति के एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक FIR रजिस्टर करवाता है। उसका कहना है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड आद्विक श्रीवास्तव उसकी बहन को ब्लैकमेल करता था, जिसकी वजह से उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया। और यहाँ पर कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि 4 वीक पहले प्रकृति ने KIIT के IRO यानी इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में आद्वी के खिलाफ मैनिपुलेट और हरेस के लिए कंप्लेन भी की थी, लेकिन कॉलेज ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे पैसा देता है। उसने किया, सर इधर आया, वो लड़के को बुलाया, उसका 2 भाई है, वो बाहर है, 4 लोग उसको उधर बाहर के रोक के रखे आया और सर ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एक लेटर लिखकर छोड़ दिया। आद्विक प्रकृति को इतना ज्यादा मोलेस्ट कर रहा था कि वो फोर्सफुली उससे मंगवा रहा था और ब्लैकमेल करके उसके साथ भी कर रहा था, और अगर वो ये सब नहीं करती तो उसके सेक्स टेप को लीक करने की धमकी भी दे रहा था। इन दोनों की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है जिसमें आद्विक प्रकृति से इतनी वल्गर तरीके से बात कर रहे हैं जिससे पता चलता है कि वो उसको कितना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब और मोलेस्ट कर रहा होगा। मेरे मुंह मत लग, सच बताना को झूठा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती चली आती है, मेरी मैंने स्टार्ट किया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। मुझे कुछ माफ कर दो। बोल तो खाली। इतना सब होने के बावजूद भी कॉलेज आद्वी के खिलाफ एक्शन न लेकर उसको घर भेजने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो घर पहुंचता आद्वी को पुलिस एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेती है। जब ये बात कॉलेज के और नेपाली स्टूडेंट्स को पता चलती है तो वो स्टाफ के अगेंस्ट हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्सिटी प्रकृति की जस्टिस के साथ खड़ी न होकर उल्टा स्टूडेंट्स के खिलाफ ही एक्शन ले लेती है। 17 फरवरी यानी सुसाइड के अगले दिन यूनिवर्सिटी एक नोटिस निकालती है जिसके अकॉर्डिंग जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स कैंपस में हैं उन सारों को कॉलेज कैंपस से बाहर निकाला जाता है। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको स्टाफ कह रहा है कि तुमको यहाँ पर फ्री में बिठाकर हम थोड़ी खिला रहे हैं, तुम्हारी कंट्री का जितना बजट नहीं है उतना तो हम तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं, ये उनका जवाब था। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के, तुम्हारी कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट। नोटिस के बाद में कॉलेज प्रशासन बाउंसर्स के साथ में हर हॉस्टल में बच्चों को पीट पीट कर बाहर निकाल रहा है और उनको बस में बिठाकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ रहा है। उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि वो भेड़ बकरी हो। स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पर 10 से 15 घंटे बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। इवन उनके पास टिकट भी नहीं थी और इवन कुछ स्टूडेंट्स के पैरों में तो चप्पल भी नहीं थी। इंसिडेंट जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो नेपाल के PM खुद ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि वो एम्बेसी से 2 ऑफिसर्स को नेपाली स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए भेज रहे हैं, साथ में ये भी देखने के लिए कि स्टूडेंट्स अपनी पसंद के मुताबिक या तो अपने हॉस्टल में रुक सकते हैं या फिर घर लौट सकते हैं। इस ट्वीट के बाद में यूनिवर्सिटी एक तरह से घबरा जाती है और अपने नोटिस से एकदम पलट जाती है और एक दूसरा नोटिस जारी करती है जिसमें वो अपील करती है कि जितने भी स्टूडेंट्स कैंपस से बाहर चले गए हैं वो वापस से कैंपस में आ जाए और अपनी क्लासेस को रेज्यूम करें। जो स्टूडेंट्स अपने घर के लिए रवाना भी हो गए थे उनको कॉलेज वाले उनको फोन कर करके बुला रहे हैं। ऐसा करो और आप बुला रहे हो, कहाँ से कैसे आए हम? आधे रास्ते से। आप जानते हैं नेपाल कहाँ पे है, कितना दूर हम लोग आए हैं, अब हम लोग कैसे आए आप बताइए। यानी कॉलेज वाले पहले खुद ही स्टूडेंट्स को रेलवे स्टेशन छोड़कर आते हैं और फिर बीच रास्ते में पहुंचने के बाद में खुद वापस बुला रहे हैं। इस चीज से समझ में आता है कि यूनिवर्सिटी बच्चों को कितना ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। उड़ीसा पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड और 3 कॉलेज डायरेक्टर्स है। शिवांता मिश्रा डायरेक्टर जनरल, प्रताप कुमार डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और सुहील कुमार जो कि डायरेक्टर ऑफ हॉस्टल्स हैं। लेकिन इनको अरेस्ट करना तो सिर्फ एक नाम था, बल्कि अरेस्ट होने के कुछ घंटे बाद में ही इनको बेल भी मिल जाती है। जो फीमेल स्टाफ स्टूडेंट से भद्दे तरीके से बात कर रही थी, कॉलेज वाले थोड़ी सिंपैथी पाने के लिए उनका एक अपॉलॉजी वीडियो रिलीज करते हैं। In the spur of the moment,
and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. लेकिन इस वीडियो में भी स्टूडेंट्स के साथ हुए असोल्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं होता। एक पोस्ट भी अपलोड करती है जिसमें सारे टीचर्स 2 मिनट का मौन रखते हैं, लेकिन ये सब यूं ही बात को दबाने का एक नाटक था। जब इससे भी बात नहीं चली तो KIIT के फाउंडर डॉक्टर अच्युता समंता भी एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स को वापस आने के लिए कॉल आउट करते हैं, लेकिन उसमें भी वो स्टूडेंट्स के साथ हुआ वहाँ अत्याचार के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। दोस्तों, बात यहाँ माफी मांगने और मंगवाने की नहीं है, बात ये है कि क्या प्रकृति को इंसाफ मिल पाएगा। क्योंकि कुछ ही महीने पहले हुआ आरजीकर डॉक्टर केस में भी विक्टिम के पेरेंट्स कह रहे हैं कि उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उस केस में तो प्रोटेस्ट भी काफी बड़ा हुआ था और फिर भी पेरेंट्स को इंसाफ नहीं मिला। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रकृति को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि आदवी के जो फादर है वो काफी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। तो ये तो तय है कि ये केस कुछ ही दिनों में बिल्कुल गायब हो जाएगा और आदविक भी कुछ दिनों बाद में जेल से बाहर आ जाएगा और ये केस सिर्फ फाइल्स में ही रह जाएगा। एंड दैट्स द डार्क रियलिटी ऑफ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।